नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में, जो कि ध्यान योग का सिद्धांत है, अभ्यास योग का, भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त हैं, श्रद्धावान भक्ति योगी हैं, मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत से सर्वश्रेष्ठ योगी है। योगिनाम अपि सर्वेषाम, जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है, जो कर्मयोग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं, वे योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानी और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। परंतु संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जुड़ने वाला भक्ति योगी श्रेष्ठ है। यह श्रद्धावान, जो मेरे पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है, ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। मद्गतेन अंतरात्मना माम भजते, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। उसमें यही भाव है रामचरितमानस में कि यह अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भक्त का यह भाव बने, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपना मन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता, फिर खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में मन भजन करता है, भगवान का ही चिंतन करता है और भगवान में ही लगा रहता है। जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन, भजन, जप, तप, श्रवण, कीर्तन, मनन आदि सभी परिस्थितियाँ, क्रियाएं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, सभी सारी क्रियाएं, खेती व्यापारी, नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं भजन हो जाती हैं। अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा है कि वह भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सभी कर्म करता है, सदा मेरे ही पारण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं है। संसार की आसक्ति को सर्वथा छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाता है। समे युक्त तमो मतः, इसका भाव यह है कि संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी साधक हो सकते हैं, वे सभी युक्त हैं। जो सद्गुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से संपूर्ण सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं, वे सभी युक्ततर हैं। परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान में ही शरणागत होते हैं, वे मेरी मान्यता में युक्ततम हैं। वह भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण यह है कि भगवान महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं, तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा बाकी रहेगा? यह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है, इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। कारण यह है उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता, तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते। अंत स्वयं वह पीड़ा, बेहोशी याद के कारण भगवान को याद न कर सके तो ही भगवान उसको याद करते हैं, अतः वह योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि जो संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान की ही पारायण हो गया है, उसको अपने बल का, उद्योग का, साधना का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है। ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भर है, जिसके अंतःकरण में संसार का महत्व है, था जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा, विश्वास और अभिमान है, उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है।
कारण यह कि अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला गया तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है। अगर वह बल का सहारा विश्वास और अभिमान न हो तो मन संसार में जाने पर भी वह योग भ्रष्ट नहीं होता। कारण यह है कि ऐसी अवस्था आने पर मन संसार में जाने पर वह भगवान को पुकारता है। अतः ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वह योग भ्रष्ट नहीं होता बल्कि भगवान को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्त योगी को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहेगी। संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं और परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृश्य तो किसी की भी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती, परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसके भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। वह प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है तथा सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्ति से रहित होता है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। जैसे 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि सांख्य योग है और योग, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर वहाँ पर कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। परंतु अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात नहीं बताई। उसके बाद सांख्य योग और कर्मयोग की साधना कैसे चलती इसका विवेचन करके 6ठे अध्याय के आरंभ में कर्मयोग की महिमा कही। जो तत्व समता कर्मयोग से प्राप्त होता है वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया गया। ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जब प्रश्न किया, इसका उत्तर भगवान संक्षेप में दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित हो जाए तो क्या दशा होगी। इसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया और फिर योगी की महिमा बताकर कहकर अर्जुन की योगी बनने का स्पष्ट आज्ञा दे दी। परंतु ऐसी मेरी मान्यता में कौन श्रेष्ठ है यह बात भगवान ने स्पष्ट नहीं कही। अब यहाँ अंत में श्लोक में भगवान ने अपनी मान्यता की बात अपनी तरफ से अर्जुन से बिना पूछे कहते हैं कि मैं तो भक्त योगी को श्रेष्ठ मानता हूँ, समय युक्त तमो मतः। परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन भगवान की बात को पकड़ नहीं पाए। इसलिए 12वें अध्याय में पुनः प्रश्न करते हैं कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वाले कौन श्रेष्ठ है। उत्तर भगवान अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बताते हैं जैसा वर्णन है। कर्मयोगी, ज्ञान योगी आदि सभी युक्त हैं, सभी संसार से विमुख हैं और समता यानी चेतना तत्व के सम्मुख हैं। उनमें भी भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने का अर्थ है वह जीव परमात्मा का अंश है, पर संसार के साथ अपना संबंध मानकर बध गया है। जब वह संसार शरीर के साथ माने हुए संबंध को छोड़ देता है तब वह स्वाधीन और सुखी हो जाता है। इस स्वाधीनता का भी एक भोग है। यद्यपि वह स्वाधीनता में पदार्थों, व्यक्तियों, क्रियाओं, परिस्थितियों आदि की कोई पराधीनता नहीं रहती, फिर भी स्वाधीनता को लेकर जो सुख होता है वह मेरे में दुख नहीं है, संताप नहीं है, लेश मात्र कोई इच्छा नहीं है। यह जो सुख का भोग होता है यह स्वाधीनता में भी परिच्छिन्नता, पराधीनता है। इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध रहता है। कहते हैं शांति, स्वाधीनता आदि का रस चिन्मय होते हुए भी अखंड है, परंतु भक्ति रस चिन्मय होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है। वह नित्य नवीन रूप से बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं, पूरा होता नहीं। ऐसे रस की, प्रेमानंद की भूख भगवान को भी है। भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्त ही करता है, इसलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें एक बात और समझने की है कि कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों में तो साधना की अपनी निष्ठा होती है, पर भक्त की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती। भक्त तो हमेशा भगवान के लिए आश्रित रहता है, भगवान पर निर्भर रहता है और भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। उसका अपने उद्धार की चिंता नहीं होता, हमारा क्या होगा इधर उधर ध्यान नहीं जाता। ऐसा भगवानिष्ठ भक्त सारा भार, सारी देखभाल भगवान पर आज होती है। तो भगवान कहते हैं योग क्षमम बाहम में हम उसको मैं पूरा देखता हूँ, सारा समर्पित कर देता है। इसकी अगर हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है और स्पष्टता के साथ कही जाती है कि योगियों में भक्त योगी को ही श्रेष्ठ
भगवान ने कहा है। इसका कारण यह है कि मन में अगाध श्रद्धा न होने पर इस सुदुर्गम युगपथ का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिनके प्राण में अधिक खिंचाव है, यथा देवी तथा गुरु, उनके सामने ही भगवान का स्वरूप प्रकाशित होता है। यह नहीं हो सकता कि भक्त पृथक है और योगी पृथक हो। जो योगी और भगवत भक्त है उसके लिए ही योगाभ्यास सुगम होता है। भगवान को जानने के लिए योगी होना होगा और भक्ति के साथ योगी होना होगा। परंतु योगी यदि भक्त होते हैं अर्थात भगवान के प्रति अधिक आसक्ति रखते हैं तो उनके लिए योगाभ्यास सुकर होगा। इतना कठोर अभ्यास व्यापृत करता हूँ किसके लिए? जो प्रेष्ठो भवान तनभृता किल बंधरात्मा, प्रियतम जीव मात्र के बंधु परम शुद्ध हैं, क्योंकि वही सबके आत्मा हैं। आत्मसंस्थ होने बिना किसी के लिए आत्मसंस्कार आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। जिससे आत्मसंस्थ हुआ जाता है वह उपाय ही योगाभ्यास है। इस अभ्यास के बारे में ही इस अध्याय में विशेष रूप से कहा गया है। योगी का चित्त भगवान के लिए बड़े ही आदर की वस्तु है। उस चित्त में तो और किसी विषय की तरंग या संस्कार नहीं होता। वह केवल स्वभाव में ही पूर्ण होता है, अपने निजानंद में मग्न होता है। जीवात्मा सबसे अधिक परमात्मा के निकटतम है। जीवात्मा विषय व्याकुल होकर देहादि के संबंध से जड़ित होता है। वह कुछ भी उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या है और किसका है। अचिंतनीय भाग के फलस्वरूप प्राण को स्थिर करने वाले अभ्यास के द्वारा जब प्राणज संस्कार क्षीण हो जाते हैं तो उसके साथ मन की संसार प्रवृत्ति भी ह्रास हो जाती है। जब मन में संसार बिल्कुल दूर हो जाता है तब मन और आत्मा में कोई व्यवधान नहीं रहता। विषयों से विनिर्मुक्त मन तथा यथा गंगा भसम भुजौ, यानी जैसे गंगा सागर में जा मिलती है उसी प्रकार परमात्मा के साथ अविच्छिन्न भाव से युक्त हो जाता है। यही युक्ततम और भक्त की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में आत्मा का परमात्मा के सिवा कोई अवलंबन आश्रय नहीं रहता। यही सर्वात्मक भाव से आत्मसमर्पण है। समुद्र में मिलने के बाद जिस प्रकार गंगा जी का पृथक नाम रूप नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मसमर्पण करने वाले योग युक्त योगी का चित्त भी पृथक रूप से नहीं रहता। वह परमात्मा के साथ एक हो जाता है। यही परम पद है। ऐसे अनेक मतावलंबी हैं जो योग शास्त्र के अनुसार योगाभ्यास करते हैं और योग फल कुछ न कुछ बाहरी विभूति प्राप्त करते हैं, परंतु भगवान को प्राप्त किए बिना प्राण जुड़ता नहीं है। इसलिए नास्तिक योगी कुछ योग ऐश्वर्य प्राप्त करने पर भी परम शांति या मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। इसी कारण जान पड़ता है कि भगवान ने सावधान कर दिया है कि योगाभ्यास करने पर भी यदि भगवान में विश्वास या निर्भरता नहीं रहती तो इतना करने पर कोई विशेष लाभ नहीं होता। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका परम मंगल हो।